बड़ी खबर मुंबई से बता रहे हैं, जहां धारावी में अवैध मस्जिद तोड़ने पर हंगामा चल रहा है। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने पहुंची है बीएमसी की टीम, लेकिन वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इकट्ठे हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी टीम को घेर कर पथराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। मुंबई शहर के धारावी में 25 साल पुरानी अवैध मस्जिद को लेकर घमासान विवाद छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीएमसी के अधिकारी मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने पहुंचे हैं तो जिहादियों का घमासान आतंक देखने को मिला है। आपको बता रहे हैं पूरा मामला क्या है, तस्वीरें भी दिखाएंगे वहां किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीएमसी की गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है, पथराव करने की कोशिश की गई है और तनावपूर्वक माहौल वहां बनता नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 तस्वीरें भी आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। मस्जिद पर विवाद, कार्रवाई का विरोध, पुलिस तैनात। तो देखिए बीच वाली जो तस्वीर आप देखेंगे किस तरह से कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है वो बता रहे हैं। देखिए मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए बीएमसी के अधिकारी पहुंचे तो बीएमसी की कार्रवाई से पहले भारी संख्या में जिहादी मौके पर इकट्ठा हो गए और बीएमसी की गाड़ियों पर पथराव करने लगे। कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर बैठ भी गए हैं। पुलिस, आपको बता दें कि जब पथराव पुलिस की गाड़ी, बीएमसी की गाड़ी पुलिस के लोगों के साथ किया गया है और साथ ही धक्का मुक्की भी हुई है। वहां से हटाया जा रहा है बीएमसी की टीम को और गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश भी की गई है। बीएमसी का एक्शन, धारावी में टेंशन, मस्जिद से बैर नहीं, अवैध हो तो खैर नहीं ये कहना है, लेकिन शिमला से लेकर मुंबई तक मस्जिद, अवैध मस्जिदों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 बड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। सीधे वहां से दीपक चौहान हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए। दीपक, बताइए किस तरह का माहौल नजर आ रहा है। तस्वीरें बताती हैं कि वहां तनाव है, पथराव लोग गाड़ियों पर किया गया है। अभी क्या स्थिति है दीपक? बिल्कुल विकास, ये जो घटना है ये मुंबई के धारावी परिसर की घटना है। जब धारावी परिसर में जो अनधिकृत जो मस्जिद का कुछ हिस्सा था उसके ऊपर जो है उसका जो अतिक्रमण हटाने के लिए बीएमसी के अधिकारी वहां पर कार्रवाई करने के लिए गए, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों को कई जिहादी जुनून ने जो है वहां पर घेराव किया और उनके ऊपर पथराव किए, कई गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि देखिए बीएमसी के अधिकारी जो है जो भी कार्रवाई थी वो लीगली तरीके से वहां पर करने के लिए गए थे, क्योंकि धारावी की अगर हम बात करें कि धारावी में कई ऐसे विरोधी गतिविधियां दिन ब दिन की जा रही है। धारावी में बहुत सारी जगहों पर अतिक्रमण किया गया। धारावी जो है, इस धारावी में कई रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कई घुसपैठी जो है इसी धारावी में आकर जो है वो अपना यहाँ पर जो बिस्तर जो जी, धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ पर धारावी में जो लोग करते थे, जैसे कि धर्म का जो भारत जिनको कहा जाता है, जैसे कि कई हमारे दलित कई तो से रहते थे, लेकिन यहाँ पर जातियों जो है वो बाहर से घुसपैठी आते हैं, वो दहशत यहाँ पर दिखाते हैं। क्योंकि देखिए इसका अधिकारी जो पुलिस है, बीएमसी है, जिहादी झुंड वहां पर कार्रवाई को किया गया है और प्रशासन के ऊपर प्रेशर लाया जा रहा है। लेकिन बहुत देखिए अनधिकृत बनाए गए मस्जिद हैं, एक बार देखिए से अनधिकृत जो बिल्कुल दीपक, मुझे लगता है आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। आप से एक बार थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद पर विवाद चल रहा है, कार्रवाई का विरोध करने लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं और आपको ये भी बता दें कि बीएमसी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, उन पर पथराव किया गया है, धक्का मुक्की हुई है, पुलिस को भी धक्के दिए गए हैं और धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये पूरा विवाद क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अजीत चौहान साहब जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। अजीत जी, इस तरह की तस्वीरें पहले हमने शिमला में देखी अवैध मस्जिद को लेकर, वहां किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए और उसके बाद अब मुंबई में ये जो तस्वीरें आई हैं, क्या कहेंगे आप? बीएमसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है। विकास भाई, सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं देश भर की भारतवासियों को मुंबई का जो हार्ट है धारावी, बिल्कुल मुंबई के बीचों बीच धारावी की बस्ती है और इस बस्ती में किस तरीके से हम गैर कानूनी है तो भी हम पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, इस तरीके का ये रवैया है। और ये आम शहरी जो कानून मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो हमारे नगर निगम के नियमों के अनुसार अपने घर बनाते हैं, प्रार्थना स्थली बनाते हैं, जो कानून मानना पसंद करने वाले लोग हैं, उनको एक शांति प्रिय समाज किस तरीके से अवैध निर्माण पर कार्यवाही, जो सरकारी कार्यवाही है, जी, जो बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कार्यवाही है,
वो कार्यवाही हो रही है। तो यहाँ की कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुख्यमंत्री के पास पत्र लेकर के पोस्ट की है। मैं तो ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं ये पत्र भी प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को देने वाला हूं कि वर्षा गायकवाड़ जी का जो पद है वो निरस्त किया जाए, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद करोड़ों प्रार्थना स्थल जो हिंदुओं के थे वो 2 महीने के अंदर ढा दिए गए। देश का हिंदू कुछ नहीं बोला क्योंकि हम कानून मानते हैं। और कांग्रेस की एक सांसद जो धारावी से चुनकर के आती है वो कहती है मस्जिद का निर्माण अवैध है तो भी उसकी कार्यवाही रोक दी जाए, और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद का दुरुपयोग करते हुए सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी मुख्यमंत्री को पत्र लिखती है कि ये कार्रवाई आप स्थगित करिए। क्यों भाई? आपको प्रदेश में देखिए, मैं हमारे यहाँ नगर निगम अवैध निर्माणों के ऊपर मुहिम चलाती है और हम भी पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं। कई बार लोग हमारे पास भी आते हैं कि भाई साहब हमारे मंदिर का सभा मंडप जो है वो रोड में आ रहा है, आगे का पार्ट जो है वो निकालने वाली है, हमें टाइम दे दीजिए, हम निकाल लेंगे। ये मांग होती है। यहाँ ये शांति प्रिय लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ हमने बना दिया है, वो सरकारी जमीन पे हो, उससे रास्ता अड़े, उससे लोगों को तकलीफ हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम संख्या में ज्यादा है, हम रोड पे उतरेंगे, हम धारावी को बंद करेंगे, मुंबई में अशांति फैलाएंगे, पर हमारे अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है विकास भाई। बिल्कुल, मैं अजीत जी यही आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, एक तरफ कार्रवाई है, बीएमसी के वहां अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस तरह से पथराव करना, बीएमसी की गाड़ियों को तोड़ना, इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आ जाना कि अगर कोई कार्रवाई करने आएगा तो हम अशांति फैलाएंगे, अगर नौबत आएगी तो उनको जलाएंगे भी, बसों पर पथराव करेंगे। ये कौन है आखिर जो सामाजिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं, ये शांति बिगाड़ना चाहते हैं? विकास भाई देखिए, इस देश में करोड़ों मुसलमान भाई हमारे रहते हैं, पर कुछ जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं इस तरीके के, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। इनका गजवाए हिंद का सपना है कुछ जिहादियों का, जो इस देश के कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, और ये कहते हैं कि ये हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस्लामिक विचारों को, जो कि जिहादी है, अच्छा इस्लाम जो शांति की, मोहम्मद पैगंबर साहब के बंधुता की मिसाल देता है, वो नहीं मानते ये लोग। इनका कहना है कि भाई हम तो गुंडागर्दी करेंगे, हम तो कानून को नहीं मानेंगे, हमें जैसा चाहिए वैसा हम करेंगे। और ये किस बलबूते पे ये ताकत बढ़ी है? क्योंकि कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ जी और वहां के स्थानीय कांग्रेसियों का सपोर्ट इन जिहादी मानसिकताओं के लोगों को है, ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। और विकास भाई देखिए, जब भी कभी इस तरीके का एरोगेंस आता है तो आप समझ लीजिए ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इनको राजनीतिक सपोर्ट है, तभी ये लोग पुलिस को, बीएमसी को, कानून को और कार्यवाही को ना मानते हुए ये रोड पे उतर जाते हैं, ये पथराव करते हैं, ये बीएमसी की गाड़ियां तोड़ देते हैं। मुझे बताइए, आज मुंबई में जिस तरीके से किसी भी डर के बिना ये लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं तो इनको पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। वर्षा गायकवाड़ जी जब इस पर कार्यवाही ना हो ऐसा कहते हुए मुख्यमंत्री जी से मिल सकती है। देख लीजिए कि अवैध चीज है, गैर कानूनी चीज है, उसको सपोर्ट करना है, उसको नहीं गिराना है, क्योंकि हमको वोट मिल। मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी नाजिम साहब, आवाज आ रही है मेरी? मैं सुन पा रहा हूं आपको, आप जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आ रही है आपकी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो तस्वीरें आज निकलकर सामने आ रही हैं धारावी से, पहले हमने देखा शिमला में भी यही तस्वीरें थी, अब धारावी में भी यही तस्वीरें हैं। भाई, अवैध निर्माण को अगर कोई वहां की टीम, जो बीएमसी की टीम पहुंची है, तो क्या उस पर पथराव कर दिया जाएगा हाजी नाजिम साहब? क्या वहां अगर पुलिस को पहुंचने नहीं दिया जाएगा, बताया जाएगा कि हम बहुत लोग हैं सड़कों पर बैठे, आने नहीं देंगे आपको? ये क्या हो रहा है नाजिम साहब? हाँ विकास भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान को मानना चाहिए। अभी जिस तरीके से मैं अभी एक पैनलिस्ट भाई को सुन रहा था, उन्होंने संचोली का भी जिक्र करा, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि संचोली की जो मस्जिद है वो अभी उस पर केस चल रहा है, तो लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने वहां पर क्या हंगामा पर पाया, और तो और विकास भाई वहां पर हिंदू संगठनों ने पुलिस पे पथराव भी करा। पुलिस पे पथराव करने के बाद पुलिस वाले घायल हो गए। तो बता दीजिए इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि खुलेआम
संविधान नाजिम के साहब, किस जिस तरीके से संविधान की धज्जियां आप उड़ाई दुहाई गई दे रहे हैं उस संविधान में यह भी लिखा है कि अगर कहीं अवैध निर्माण हो तो उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए, तो फिर इसमें तकलीफ कैसी है भाई? उसी संविधान में लिखा है ना कि अगर कहीं अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण करके कोई बिल्डिंग बनाई गई है तो उसे गिराया जाना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है प्रशांत पवार साहब? इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर ये गाड़ियों में तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? लोग सड़कों पर क्यों उतरे? आसान है मस्जिदों को अवैध कह देना, सबसे आसान है। वो वहाँ पे जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन लिया है मुंबई से, आवाज बढ़ाइए तो थोड़ी। देखिए हमारा पक्ष तो फुले शाहू अम्बेडकर के इस पे ही चलता है। हम लोग कोई किसी धर्म के खिलाफ या शॉर्ट्स भी कोई चला लीजिए जी। मस्जिद मंदिर इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो भी आज ये बीएमसी का वहां दस्ता गया था, अगर वो इनके अतिक्रमण में, तो जो भी कानून में बैठता है वो तो करना ही चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, बस कोई भी इससे चीज। फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि वो लेकिन क्या है। अगर अवैध है तो फिर एक कार्रवाई ही होनी दिन चाहिए। में हमारा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ नागपुर में भी ये सब हुआ है, लेकिन एक ही दिन में क्यों करने का? उनको दो ना, उनको टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, 20 दिन का टाइम दो कि भैया ये आपने अवैध निर्माण किया हुआ, ये आपके यहाँ से तुड़वा लो, खुद ही तुड़वा लो। हमारे यहाँ पे ये जी अजीत साहब, वैसी कार्रवाई हुई। देखिए किसी के भी यहाँ कोई भी समाज रहे, कोई भी मंदिर नहीं मस्जिद सर, रहे, ऐसा नहीं है अगर कि आज ही सब हुआ है। मुझे लगता है शायद आप अपडेट नहीं है, कई दिनों से चल रहा था, लेटर भी दिए गए, उसके बाद फिर वर्षा गायकवाड़ ने तो मुख्यमंत्री से मुलाकात तक कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि आज सुबह ही बुलडोजर पहुंच गए और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। नेशनल चैनल पर जब भी हम बैठे तो पूरी जानकारी के साथ बैठना चाहिए। मैं सरकार का प्रतिनिधि का रास्ता निकालना चाहिए। अभी उन्होंने नहीं, नाजिम भाई मैं कुछ बता दूं, डिक्लेयर कर दिया कि आप सब लोग अपने अपने घर विकास जाइए। भाई, 6 मस्जिदों दिन को के निशाना बाद में बनाना कार्रवाई बहुत भी रुक गई है। आसान है आज 6 दिन भारत में के बैठ अंदर। के इसका मसला अपन सॉल्व करेंगे सब लोग प्रशांत जी, मिलके। ठीक है प्रशांत जी, मैं लौट रहा हूं। अजीत जी आपसे भी जवाब लूंगा। नाजिम साहब आपके पास आ रहा हूं, दीपक आपके पास हुए हैं, अजीत चौहान साहब आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से अभी आपने बात सुनी प्रशांत पवार जी की, मुझे लगता है या तो शायद वो अपडेट नहीं है या फिर मतलब मुझे लगता है जान करके इस तरह की बातें बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं हाजी नासिम भाई से भी ये कह दूं कि भाई साहब देखिए, आपने जो कहा कि मस्जिदों पे कार्रवाई करना बड़ा आसान है, देखिए मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, उसके नाते मैं ये कहूंगा किसी भी धार्मिक स्थल पर सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन नींद से उठ गई और कार्रवाई करने आ गई, ऐसा होता नहीं है। प्रशांत पवार जी, मैं आपसे भी कह देता हूं कि इस अवैध निर्माण को धारावी के ये जो सुभानिया मस्जिद है, सिर्फ यहीं पर नहीं, कई अवैध निर्माणों के ऊपर सबसे पहले तो नोटिस लगाया गया। बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है, नोटिस दिया जाता है, उसके बाद पूरा कहा जाता है। ऐसे थोड़ी है कि अचानक कोई पहुंच गया और सुबह बुलडोजर लेके पहुंच गए। दीपक बहुत जल्दी से आप 10 सेकंड में जरा बताइए किस तरह से पहले दिए गए थे और अब क्या प्रोसेस बढ़ी आगे? तरीके से वहां पर जो कार्रवाई करने गए थे, जो दीपक आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। प्रशांत पवार साहब आखिरी 10 सेकंड आपके पास, बोलिए। अभी ऐसा है 6 दिन के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सब लोग अपने अपने घर में जाने के लिए, वो वर्षा गायकवाड़ जी भी बोल रहे, लेकिन अनाधिकृत जो भी चीज होगी उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी है। लेकिन वो अभी मसला क्या है पूरा मुझे पक्का मालूम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको चलिए ठीक है, मुझे लगता है प्रशांत पवार साहब अगली बार जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो आप पूरे अपडेट के साथ बैठेंगे। लेकिन अजीत साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जोड़ने के लिए। प्रशांत जी आपका, हाजी नसीम साहब आपका, दीपक जी आपका। मेरे पास समय इतना ही था, मैं बहुत माफी के साथ आपसे कहूंगा कि फिलहाल इतना ही इस डिबेट में।